ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक महात्म्य में वृंदा मुनीश्वर से कहा कि हे शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया मेरा पति जीवित हो सकता है या नहीं। मुनीश्वर कहते हैं जो जिसे भगवान शंकर मार देते हैं ना, वे कभी जीवित नहीं हो सकता है। जिसको शिवजी शंकर भगवान मार देते हैं वे जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। अतः मैं इसको जिला देता हूं। जी तो नहीं सकता लेकिन मैं इसको जिला देता हूं। नारद जी कहते वह मुनि तो साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह माया फैलाई हुई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ के वृंदा का आलिंगन किया। जलंधर ने उठ करके वृंदा का आलिंगन किया। वह जलंधर नहीं है, वह विष्णु है जो कि जलंधर स्वरूप बन गए हैं और विष्णु को आलिंगन किया और मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देख के बहुत खुश हुई। अब तक हुई सब बात स्वप्न समझा। इसके पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपनी पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने भगवान विष्णु को पहचान लिया। ये जलंधर नहीं, हमारा पति नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। तब वह उन्हें प्रताड़ित करती ही बोली कि पर स्त्रियों से गमन करने वाली विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी आप ही थे। राजन, ऐसा कह के क्रुद्ध होकर के पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। जो आपने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय आपके स्त्री को हरण करके ले जाएंगे और उनके विरह में दुखी होकर के आप वानरों के सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जिसमें तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वही तुम्हारा साथी होगा। ऐसा करके पतिव्रता वृंदा विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई, सती हो गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उनको प्रवेश देखते रहे। वृंदा का शरीर पार्वती जी के शरीर में समा गया। अब प्रश्न उठता है, जो भगवान विष्णु छलिया का भेष क्यों बनाए? वृंदा के साथ छल क्यों किए? उनके सतीत्व को क्यों नष्ट किए? आप लोग कह सकते हो ना कि ऐसा क्यों किए? कथा सुनो। वृंदा का नियम था, जब तक पूजा पाठ करती थी अखंड दीप जलाती थी। उसे पहले सुनो। कहते हैं जो जलंधर नाम का एक राक्षस था, जिनके पत्नी का नाम वृंदा। वृंदा पिछले जन्म कुमारी अवस्था में 10,000 वर्ष तपस्या किया तो भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान का वरदान मांगने को कहा। भगवान कहे जी वरदान मांगो।
तो वृंदा ने कहा कि आप जैसा पति हमें प्राप्ति हो। मैं यही चाहता हूँ कि आपके जैसा पति मुझे प्राप्त हो, यही वरदान चाहती हूँ। भगवान ने कहा इस जन्म में तो नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे जन्म में मैं तुम्हें पति रूप को प्राप्त होऊंगा। दूसरे जन्म में कुछ कर्म में कमी के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। किसको? वृंदा को। अब पिछले जन्म का जो नाम हो। भगवान ये भी कहे थे जो पहले तुझे दूसरे पति से विवाह करना पड़ेगा। मैं पहले विवाह नहीं करूंगा, पहले तुमको दूसरे पति से विवाह करना पड़ेगा, बाद में तुझे हम पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। भाभी बस कर्म छिन्न होने कारण वृंदा को राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। वृंदा को राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। पिछले जन्म की बातें वृंदा भूल गई और कालनेमी ने जलंधर के साथ उसका विवाह कर दिया। कालनेमी तो राक्षस था, अपने स्वभाव अनुसार राक्षस के साथ विवाह कर दिया, क्योंकि जलंधर बलवान है, लेकिन जलंधर धर्म के जगह पाप भी तो ज्यादा कर रहा है। जब बचपन में ब्रह्मा जी का ही दाढ़ी पकड़ लिया तो और क्या, संसार में सारी नारी के साथ जलंधर दुर्व्यवहार करता था, जहां तक कि देवताओं को भी नहीं छोड़ता। देवताओं की माँ बेटियां थी, देवताओं में भी जाके मिल कर के इसी तरह से जो है अपराध करता था। तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो अजर अमर का वरदान पा लिया है, ये शिव जी के अलावा कोई इसे मार ही नहीं सकता। दूसरा इसका पत्नी पतिव्रता है, वह पतिव्रत धर्म से बचा रही है और ये पापी होता जा रहा है। जितना बचा रही है ना, उससे ज्यादा ये पापी होता जा रहा है। जहां तक कि पार्वती माता पर भी कुदृष्टि डालता है। सभी देवताओं मिलकर के शंकर भगवान के पास चलो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास चलो, क्योंकि ये दयालु हैं, वे कुछ न कुछ रास्ता निकाल देंगे, तो जलंधर को मार देंगे। सभी देवताओं ने शंकर भगवान की प्रार्थना की। शंकर भगवान प्रार्थना सुन करके युद्ध करने के लिए चले। बराबरी का टक्कर हुआ। जलंधर शिव जी को बलवान जान करके सम्मोहन बाण चला दिया, जिससे शिव जी मोहित हो करके राम नाम का जाप करने लगे। इधर पार्वती माता ने भगवान विष्णु को जलंधर की सारे क्रियाकलाप कहती है। जलंधर पार्वती जी के साथ क्या दुर्व्यवहार करना चाहता था, तो पार्वती तो पहचान गई ये हमारे पति है नहीं, ये पति के रूप बन करके हमारे पास आया है, ये तो है जलंधर। फौरन पार्वती माता विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और विष्णु से कहते ये छलिया का वेश बना के हमारे सतीत्व को नष्ट करना चाहता है, तो मारिए उनको मारिए, कहते हानिए उसको हानिए, पाप पुण्य न जानिए। कोई आपसे दुर्व्यवहार करता है, उससे दुर्व्यवहार करने में
कोई प्रकार का दोष नहीं लगता है। रामायण में भी लिखा गया जी अनुज बधू भगनी सुत नारी असुनु सठ कन्या सम ए चारी इनहि कुदृष्ट बिलोक ही जोई तो ताहि बधे कछु पाप न होई। तो ये आदि शक्ति माता के ऊपर कुदृष्टि डाली है, तो भगवान कैसे माफ कर सकते हैं। विष्णु भगवान को पार्वती माता कहते हैं, इसकी पत्नी वृंदा के भी सतीत्व को तुम नष्ट कर दो, किसने ये अच्छा काम नहीं किया है। तो वृंदा का नियम था जब तक पूजा पाठ करती थी तो अखंड दीप को बुझाने नहीं देती थी। जब विष्णु वृंदा के पति स्वरूप में विचर रहे थे तो शिवजी जलंधर को मार दिया। जैसे ही जलंधर मरा त्यों ही वृंदा भगवान को पहचान लेती है और कहती है तुम कौन हो। विष्णु भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पति हूं, क्योंकि पिछले जन्म में तूने हमें पति स्वरूप पाने का वरदान मांगी थी, इसलिए आज तुम्हारे पति बन करके पानी ग्रहण के लिए तुम्हारे पास आया हूं, तुम स्वीकार करो। वृंदा कहती है मुझे पिछले जन्म की बात याद नहीं है, आप निष्ठुर हो। भगवान होकर के किसी की सतीत्व को रक्षा करनी पड़ती है, आप किसी के सतीत्व को नष्ट करते हो। आपने धर्म को तोड़ा है, आपने मर्यादा को तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर हो जा, क्योंकि तुम्हारा हृदय पत्थर के समान है। भगवान ने श्राप को अंगीकार किया और शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि कहा गया कि धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमः। तो शालिग्राम के रूप में भगवान परिवर्तित हो गए। अब शालिग्राम जी कहते हैं तुम भी तो पति स्वरूप हमें स्वीकार करो। तुलसी कहती है जो इसलिए तुम्हें पत्थर बनने का श्राप दिया था जिससे तुम्हें कोई स्त्री हाथ न लगाए, क्योंकि जैसी लीलाएं आप हमारे साथ की है वैसा कोई स्त्री के साथ आप नहीं करेंगे, इसलिए आपको ऐसा श्राप दिया। विष्णु भगवान ने वचन दिए कि आज से शालिग्राम रूप पत्थर का कोई स्त्री पूजा नहीं करेगी, अगर पूजा करेंगे तो विष्णु वहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी विष्णु भगवान के हो गए। भगवान कहते हैं जो सबसे पवित्र शरीर में माथे होते हैं आज मैं तुम्हें मस्तक पर रखता हूँ, तुम भी वृक्ष का रूप हो जाओ। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ ये तुम वृक्ष हो जाओ और उस वृक्ष के पत्ते हमारे माथे पर रहे। इसीलिए स्त्री को शालिग्राम जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी वृंदावन में सबसे पहले प्रकट हुई थी, अब वहीं से तुलसी हुई है जो शालिग्राम जी का प्यारी है।
जो कथा आपको सुनाए, जो धन तुलसी पूरन पत किन्नो, असाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमः। और जाके पत्र मंजूरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमः। ऐसे तुलसी माता की महत्ता है। एकादशी 2 दिन है, 10वीं मेधा एकादशी कल है, परसों द्वादशी है। तो जिसमें द्वादशी हो वह एकादशी करना चाहिए, जिस एकादशी में 10वीं हो वह एकादशी नहीं करना चाहिए। इसलिए परसों जो है द्वादशी युक्त है, इसलिए परसों एकादशी का व्रत करेंगे। और तुलसी विवाह जो है परसों ही करेंगे। कारण ये है जो तुलसी में आप जल नहीं चढ़ा सकते, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकते हैं, ये तुलसी विवाह करा सकते हैं। यही है ना, पत्ता आप नहीं तोड़ सकते और जल नहीं चढ़ा सकते। बाद बाकी पूजा करने में कोई प्रकार का दोष नहीं है। इसे तुलसी विवाह जो है 2 तारीख एकादशी रविवार को ही माना जाएगा। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।